हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर 2021 और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये कौन से दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और इसको मनाता है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। यहां पर मैं आपको बता दूं, इस बार की जो थीम रखी गई है वो है मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट ए रियलिटी, यानी कि सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, आइए इसे हम एक वास्तविकता बनाएं। तो इस बार की यह थीम रखी गई है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की। वैसे आपको बता दूं, जो WHO है इसकी स्थापना को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम आपको बताना है जिन्होंने 8 अक्टूबर 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अभी तक भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। हाल ही में 8 अक्टूबर को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ये दिसंबर 2018 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने थे और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, 9 से लेकर 11 अक्टूबर तक मेटे फ्रेडरिक्सन ये भारत की यात्रा पर हैं। आपको यहां पर यह बताना है कि ये किस देश की प्रधानमंत्री हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि डेनमार्क। तो अभी के समय जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, ये इस समय 9 से लेकर 11 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं और इसी दौरान 9 अक्टूबर को इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में एक द्विपक्षीय वार्ता की और इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत और डेनमार्क के बीच में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपको याद रखना है कि इनके इस यात्रा के दौरान भारत और डेनमार्क के बीच में कुल 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगर हम यहाँ पर डेनमार्क की बात करें तो आप जानते हैं ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। साथ ही आपको बता दूं, अगस्त 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के सबसे सेफ शहरों की लिस्ट जारी की थी और उसमें कोपेनहेगन जो है ये नंबर 1 पर था, यानी कि दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। और इसी तरीके से डेनमार्क की जो करेंसी है ये है क्रोन, डेनिश क्रोन यहाँ की करेंसी है। हाल ही में खबरों में रहा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जो विंटर कैपिटल है देहरादून, तो देहरादून शहर में ही जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है और ये हाल ही में खबरों में इसलिए था क्योंकि भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये उत्तराखंड के देहरादून शहर में गए थे और यहाँ पर इन्होंने जो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है इसके नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। दोस्तों, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा जो है ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। इसके जो नए टर्मिनल भवन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, इसको 325 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और बिजी टाइम में ये जो नया टर्मिनल भवन है ये 1200 यात्रियों को संभाल सकता है। तो इससे जो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है इसकी क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के देहरादून शहर में है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। उत्तराखंड के अंदर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। उत्तराखंड की विंटर कैपिटल तो है देहरादून, जबकि यहाँ की जो समर कैपिटल है वो है गैरसैंण। यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, हाल ही में इस रिपोर्ट को कौन से संगठन ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि यूनेस्को। पेरिस के अंदर जो संस्था है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
तो इसकी नई दिल्ली में जो ब्रांच है ये हर साल भारत में एजुकेशन के ऊपर स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट जारी करता है और इस साल 2021 के लिए जो रिपोर्ट जारी हुई है ये इसका तीसरा संस्करण है। तो आपको याद रखना है कि इसको यूनेस्को ने जारी किया है। भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। तो इस साल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस साल भारतीय वायुसेना ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। इस दिन हर साल वायुसेना परेड का आयोजन भी किया जाता है। इस बार वायुसेना परेड का आयोजन किया गया है गाजियाबाद में, जो हिंडन एयरबेस है, यहीं पर वायुसेना परेड का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में न केवल भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो हाल ही में बने हैं विवेक राम चौधरी, बल्कि भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत और अन्य सेनाओं के जो प्रमुख हैं जैसे कि भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने और भारतीय नौसेना के प्रमुख करमबीर सिंह, इन सभी लोगों ने इस समारोह में हिस्सा लिया। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में, यानी कि जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसमें वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने % रहेगी? तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि इस वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर होगी 8.3%। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। साथ ही जो नेक्स्ट वित्तीय वर्ष होगा उसके लिए अनुमान लगाया है 7.5%। तो दोनों आपको याद रखना है, मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 8.3% और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 7.5%। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका की राजधानी है। और वर्ल्ड बैंक के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम आपको याद रखना है डेविड मालपास। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक में इसकी एमडी और सीएफओ हैं एक भारतीय, जिनका नाम है अंशुला कांत। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि वर्ल्ड बैंक की एमडी और सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। इसके बाद यहां पर अगला सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने माई पोर्ट ऐप नाम से एक पोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? ये जो माई पोर्ट नाम का एप्लीकेशन है, ये भारत के जो बंदरगाह हैं उनकी डिजिटल मॉनिटरिंग करने के लिए लॉन्च किया गया है। यानी कि इस मोबाइल ऐप के जरिए जो भारत के बंदरगाह हैं, जो पोर्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है भारत के बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। वैसे सर्बानंद सोनोवाल जो हैं ये भारत के आयुष मंत्री भी हैं, तो इन्हीं के पास बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय भी है। तो इन्होंने ही हाल ही में माई पोर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत के अंदर राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। दोस्तों, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था, जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है यानी कि यूपीयू, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में है, इसकी स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर 1874 को। तो इसीलिए हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है वैश्विक स्तर पर विश्व डाक दिवस। तो इसके दूसरे ही दिन यानी कि 10 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है एक साथ, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और उसके अगले दिन 10 अक्टूबर को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित इकोनॉमिस्ट गांधी नाम की पुस्तक को किसने लिखा है? तो हाल ही में एक नई पुस्तक रिलीज हुई है जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट गांधी। तो ये महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई है। इसको लिखा है भारत के उद्यमी और लेखक जयतीर्थ राव ने। सो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल ले जाकर उनकी जान बचाने वाले लोगों को केंद्र सरकार द्वारा कितने रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा? तो दोस्तों, जो भी लोग सड़क दुर्घटना के दौरान पीड़ितों को अस्पताल ले जाकर उनकी जान बचाएंगे और वो भी गोल्डन आवर के अंदर, यानी कि दुर्घटना के 1 घंटे के अंदर अंदर उनको अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाएंगे, ऐसे लोगों को केंद्र सरकार द्वारा 5,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी।
दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH ने 2020-21 के लिए हॉकी में पुरस्कारों की अनाउंसमेंट की है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है पुरुषों में। तो इस बार जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस बार के जो हॉकी अवार्ड्स दिए गए हैं FIH के द्वारा, इनमें सभी को भारतीय खिलाड़ियों ने ही जीता है। तो अगर हम राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर की बात करें, यानी कि जो दुनिया के सबसे उभरते हुए खिलाड़ी हैं, उनमें हम देखें तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है भारत के विवेक प्रसाद को। वैसे इनका पूरा नाम है विवेक सागर प्रसाद। ये 21 साल के भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, तो इन्हीं को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ऐसे ही अगर हम महिलाओं में देखें तो महिलाओं में पुरस्कार दिया गया है भारत की शर्मिला देवी को। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पिछले दिन का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था। गांधी जयंती के अवसर पर निम्न में से किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यहाँ पर राइट आंसर होगा लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है। यहीं पर इस बार गांधी जयंती के अवसर पर, जो कि महात्मा गांधी की 152वीं जयंती थी, तो इसी अवसर पर लद्दाख की राजधानी लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसकी लंबाई थी 225 फीट, जबकि इसकी चौड़ाई थी 150 फीट और इस फ्लैग का वजन था 1000 किलो। अब यहां पर हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर आज यानी कि 10 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।